Hello, traders. So, most of the beginner traders do a mistake. They directly jump into the chart patterns. They don't have any idea, or I can say the basic idea about how a candlestick forms, what is the candlestick, or bullish candlestick, or bearish candlestick, or the colored candlestick. They don't have absolutely any idea about what a candlestick is all about, right? So डायरेक्टली चार्ट पैटर्न्स में घुसने से पहले पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कैंडल स्टिक बनता कैसे है, एक कैंडल स्टिक के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, एक कैंडल स्टिक बनने के पीछे का इमोशंस क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट में। सिंपली एक चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैंडल स्टिक होता क्या है, राइट? एंड ईच एंड एवरी ट्रेडर हु इज ट्रेडिंग इन एनी ऑफ द मार्केट, उसे कैंडलस्टिक चार्ट देखना पड़ता है, बिकॉज कैंडलस्टिक चार्ट इज द बेस्ट चार्ट आउट इन द मार्केट व्हाट वी हैव एज अ टूल टू trade in the markets, right? And if I'll talk about candlestick pattern, let's discuss about few points like what does a candlestick actually mean, buyer versus seller psychology behind a candlestick, rejection candles, engulfing candles, how professional traders read candles. आई रियली वांट टू गिव यू माय वर्ड कि जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे आपको कैंडल स्टिक के बारे में हर एक चीज पता होगा एंड योर परसेप्शन विल चेंज अबाउट looking to a candlestick or a candlestick pattern. So let's talk about our first point, that is, what does a candlestick actually mean? So, what exactly a candlestick is? So, in a candlestick, there are four things: O, H, L, C. What is O? O means open. What is H? H means high. What is L? L means low. And what is C? C means close. OHLC के बिना एक कैंडलस्टिक बन ही नहीं सकता, राइट? सो लेट्स सी दी एग्जांपल कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कैसा होता है। हम कलर्स पे बाद में जाएंगे, हम बुलिश या बेरिश पे बाद में जाएंगे, बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि एक कैंडलस्टिक कैसा होता है। सो दिस इज अ कैंडलस्टिक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले कि जो मार्केट में एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है उसे कहते क्या है। सो देयर आर थ्री फोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अपर विक और शैडो। सिमिलरली दिस इज लोअर विक और शैडो। सो बेसिकली जो ऊपर की तरफ हाई बनता है, जो नीचे की तरफ लो बनता है, उसमें नीचे वाले को लोअर विक कहते हैं या लोअर शैडो कहते हैं, ऊपर वाले को अपर विक या अपर शैडो कहते हैं। जो बीच में बनता है उसे हम बॉडी कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो से कैंडल बॉडी। नाउ ये ओ एच एल सी कहाँ आता है? ओ एच एल सी आता है, ओ एच एल सी आता है समवेयर हियर, राइट? सो मार्केट ओपन कहाँ से हो रहा है? मार्केट ओपन हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है इस जगह पे। देन लेट्स से मार्केट एक हाई बनाता है। सो मार्केट ने एक मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया, एंड देन मार्केट ने एक क्लोज बनाया। इफ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट नीचे एक लो बनाता है, एंड देन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है।
दिस इज हाउ अ कैंडलस्टिक फॉर्म्ड। एंड एक कैंडलस्टिक फॉर्म होने के पीछे दो टाइप के रीजन हो सकते हैं। एक कि मार्केट में बायर्स हैं, या एक मार्केट में सेलर्स हैं। किसी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वहां पे कोई कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं होगा, विच इज़ अ गैप इन द चार्ट। तो जहां पे भी मार्केट में कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं होता, वहां पे एक गैप आ जाता है, राइट। एंड दिस इज द एनाटॉमी ऑफ अ कैंडलस्टिक, whether it's green candle or whether it's red candle. Now let's try to understand कि एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल में क्या डिफरेंस है। सो ये जो अभी हमने एग्जांपल समझा जहां पे ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे, राइट, यहाँ पे मार्केट ग्रीन बनाएगा या रेड बनाएगा। सो मार्केट ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे अगर हुआ है, तो डेफिनेटली जो सेलर्स हैं वो नीचे की तरफ पुश किए हैं, राइट। एंड मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा। सो लेट्स पेंट दिस टू रेड। सो दिस इज अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पे OHLC ऐसे फॉर्म होता है। नाउ लेट्स सिंपली कॉपी दिस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता एंड यहाँ क्लोज होता, देन ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता। So this is the difference between a bullish and bearish candlestick pattern. So this is a bullish candlestick and this is the bearish candlestick. So ये एक bullish candlestick है and ये एक bearish candlestick है। Now I believe I am making sense कि एक candlestick form कैसे होता है। सो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, कि ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता कैसे एक चार्ट में। जब बुल्स आते हैं मार्केट में, एक ग्रीन कैंडल प्रिंट होता है, मार्केट नीचे खुलता है, ओपन नीचे की तरफ होता है, क्लोज ऊपर की तरफ होता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, एंड देन दैट इज द बुलिश कैंडलस्टिक। सिमिलरली मार्केट ओपन होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्लोज होता है, ऊपर हाई बनाता है, नीचे लो बनाता है। ऑब्वियसली हाई ऊपर ही होगा, लो हमेशा नीचे ही होगा, सो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर ओपन नीचे की तरफ हो रहा है, क्लोज ऊपर की तरफ हो रहा है, देन डेफिनेटली दैट इज अ बुलिश कैंडल। अगर ओपन ऊपर की तरफ हो रहा है और क्लोज नीचे की तरफ हो रहा है, देन दैट इज अ बेरिश कैंडल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज डू कमेंट। So let's go to the second point of ours, that is buyer versus seller psychology. So let's write it. Buyer versus seller psychology. So this is our first point. This is our second point. Now buyers versus seller psychology. To understand this, we should know that there are two type of candles that we already have talked about. That is bullish and that one is bearish. So there are two type of candle. Now let's take an example of bullish candlestick and let's assume कि मार्केट में एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है एंड समथिंग लाइक दिस। इसे देखकर क्या समझ में आता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, राइट। इसे देखकर क्या समझ में आता है हमें, इसे देखकर ये समझ में आता है कि जो बुल्स हैं और आई कैन से जो बायर्स हैं किसी भी स्पेसिफिक चार्ट को जहां पे आप देख रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज यूरो यूएसडी है, जहां पे बायर्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, मार्केट में बहुत एग्रेसिवली उन्होंने बाय किया है, इसलिए ऐसा एक बड़ा सा कैंडल स्टिक वहां पे फॉर्म हुआ है उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हो। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, वैसे हर एक कैंडल टाइप का नाम होता है। एक बड़ा जो ग्रीन कैंडल बनता है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल विदाउट लाइन बन रहा है, विदाउट शैडो और विदाउट विक्स बन रहे हैं, तो दैट इज नोन एज मारूबोजू कैंडल, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच ऑफ डेप्थ। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी क्या है किसी कैंडल स्टिक के पीछे। सो बेसिकली अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है,
वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बाइंग हुई है उस स्पेसिफिक आवर पे, अगर मैं 1 घंटे की चार्ट देख रहा हूँ, उस स्पेसिफिक डे पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूँ, उस 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ. सो डजेंट मैटर वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज, टेक्निकलिटीज विल ऑलवेज बी सेम फॉर एनी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो नाउ अभी हमें समझना ये है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट ओपन होके एक लो क्रिएट करता है, मार्केट हाई क्रिएट करता है, एंड देन मार्केट आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने एक लो बनाया, देन हाई बनाया और देन यहाँ पे आके क्लोज हो गया. सिंपल. सिमिलरली, लेट्स create an example of bearish candlestick, and let me fill it with a red color, and similarly there is a shadow. In this case, मार्केट यहाँ ओपन होता है, मार्केट ने एक हाई प्रिंट किया, मार्केट ने एक लो प्रिंट किया एंड मार्केट यहाँ आके क्लोज हो गया. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली बोथ सिनारियोज में बायर्स या सेलर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे. ग्रीन कैंडल बनाया तो मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, रेड कैंडल बनाया तो मार्केट में वहाँ पे जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे. जो हमारे चेकलिस्ट होते हैं हमें वो फॉलो करना है, हमारा कंफर्मेशंस हमें देखना है, हमें कॉन्फ्लुएंसेस देखना है, हमें डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करना है. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन. नाउ सिर्फ ऐसे बड़े कैंडल हम नहीं देखेंगे, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं. सो लेट्स अज्यूम कि मार्केट में एक कैंडल बनता है विच इज रेड इन कलर, एंड इट इज हैविंग वेरी स्मॉल बॉडी विथ अ लार्ज शैडो और विक. इस सिनेरियो पे क्या हुआ, इस सिनेरियो पे कैंडल स्टिक तो रेड बना है, राइट? और लेट्स से ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक है. आई बिलीव ये एनालॉजी ज़्यादा बेटर होगा. सो लेट्स से अगर ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक बनता है एंड कैंडल बॉडी जो है वो बहुत छोटा है, इस सिनारियो पे यहाँ पे हुआ क्या? इस सिनारियो पे ये हुआ कि मार्केट में जो ओपन हुआ इस टाइम फ्रेम पे वो यहाँ पे ओपन होता है, एक लो बनता है, देन बायर्स पुश करके इसको इतना ऊपर लेके जाते हैं एंड सेलर्स लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं. इस सिनारियो पे बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे या सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे? इस सिनेरियो पे मार्केट पे सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे, बिकॉज मार्केट में प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, बायर्स जो थे वो ऊपर लेकर गए कोशिश करके मार्केट को, बट सेलर्स आए, सेलर्स पुश करके क्लोजिंग दे दिए नीचे की तरफ. सो दैट्स व्हाई ये कैंडल प्रिंट हुआ. सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ कैंडल. इस कैंडल को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? इस कैंडल को देख के हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में जो ओपनिंग हुई वो ऊपर की तरफ हुई, देन मार्केट में एक हाई प्रिंट हुआ, देन मार्केट में एक लो प्रिंट हुआ. सेलर्स जो थे वो बहुत एग्रेसिवली नीचे लेके गए मार्केट को, लेकिन बायर्स जो थे वो अगेन ऊपर लाके मार्केट में यहाँ क्लोजिंग दे दिए. दैट मीन्स मार्केट में सेलर्स नहीं, बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, क्योंकि सेलर्स तो अपना ट्राई किए बट बायर्स जो थे वो ऊपर लाकर क्लोज करवा दिए चार्ट पे. सो दैट्स वाई यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. नाउ समझने वाली ये बात है कि इस कैंडल स्टिक में यहाँ ग्रीन कैंडल स्टिक बना हुआ है, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे. ये कैंडल स्टिक जो है ये रेड कलर पे बना हुआ है, बट यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है. सो कलर एक्चुअली डजेंट मैटर. कलर से हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि ओपन ऊपर हुआ है या नीचे, क्लोज ऊपर हुआ है या नीचे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे या सेलर्स ज़्यादा थे. आपको समझना पड़ेगा वो कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी देखकर. कई लोग, कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल कलर में कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, वो मल्टीपल कलर, आई मीन डुअल कलर रखते ही नहीं है, ग्रीन या रेड या ब्लू या रेड या किसी भी टाइप के कलर्स कलर्स रखते नहीं. बेसिकली कलर्स डजेंट मैटर एट ऑल. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है, अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी क्या होता है उसके पीछे,
फॉर्मेशन का रीजन क्या होता है, हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न और देखेंगे कि लेट्स सी मार्केट में एक ऐसा बॉडी बना एंड जो विक था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मार्केट में कलर मैटर करता ही नहीं है इस टाइप के पैटर्न पे, ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ज़्यादा आसपास हुई है उस स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे। इसलिए मार्केट में जब भी ऐसा कैंडल बने दैट इज एन इनडिसीजन कैंडल। जैसे कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, यहाँ पे दोनों ही एग्रेसिव थे या दोनों ही इक्वल थे। दिस इज इनडिसीजन इन द मार्केट कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सो जब भी डोजी बनता है तो मार्केट में इनडिसीजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऑब्वियसली समझने की बहुत सारे तरीके होते हैं, बट फिलहाल के लिए एज अ बेसिक और एज अ बिगनर लेवल अंडरस्टैंडिंग ये समझना जरूरी है कि ये इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हैं, दोनों की लड़ाई आपस में इक्वल है, राइट। मार्केट को ना बायर्स ऊपर की तरफ लेकर जा पाए ना सेलर्स नीचे की तरफ लेकर जा पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ टू रीड कैंडल स्टिक चार्ट और कैंडल स्टिक्स ओवरऑल। Now let's go to the third point, rejection candles, and I'll cover this rejection candle third point from here itself. Let's assume market में एक resistance level है and market में resistance level होने के बाद market ने ये print किया, ये candlestick print किया। यहाँ पे market नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा था, something like this, and market ने यहाँ पे ये print किया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पे हिट किया प्राइस, प्राइस हिट करने के बाद रेजिस्ट किया प्राइस एंड नीचे की तरफ मार्केट ने रिजेक्ट किया। उस प्राइस ने मार्केट को नीचे की तरफ प्राइस को रिजेक्ट किया रेजिस्टेंस ने एंड इस टाइप का कैंडल स्टिक बना। तो इस सिनेरियो पे मार्केट जो है ग्रीन कैंडल तो प्रिंट किया है बट मार्केट नीचे की तरफ आएगा, राइट। सो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, समथिंग लाइक दिस। So this is a rejection candle. There are multiple different type of rejection candles, लेकिन मैं सिर्फ यही सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक्स ही रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेड करने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे। सो लेट्स स्टिक विद द बेसिक्स एंड अगर बेसिक से ही पैसा बनता है तो वाई नॉट टू मेक मनी rather going and studying a lot of things and getting confused. So this is how a rejection candle forms. Now हम इसी कैंडलस्टिक, इसी रेजिस्टेंस पे हम बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट विच इज एनगल्फिंग कैंडल, राइट। सो एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है? एनगल्फिंग कैंडल ये होता है कि जब भी मार्केट में लेट्स से यहाँ पे आया, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है एंड मार्केट हैज प्रिंटेड अ ग्रीन कैंडल और टेक्निकली अ बुलिश कैंडल स्टिक एंड इस रेजिस्टेंस में हिट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल प्रिंट किया। डजेंट मैटर विक की लेंथ क्या है, बट बुलिश कैंडल जो था, बेरिश कैंडल ने उसे कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया जब रेजिस्टेंस पे हिट हुआ प्राइस, राइट। सो प्राइस जो था वो अगेन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था एंड जैसे ही हिट हुआ मार्केट अगेन नीचे की तरफ चला गया। सो ये जो एनगल्फिंग पैटर्न है दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न एंड जब भी मार्केट में ये एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है तब तब मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्लीटली नो वेयर पे कहीं पे भी आप एनगल्फिंग कैंडल देखिए और वहां से रिवर्सल आ जाएगा। यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड। देर आर मल्टीपल नेम्स, लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई बोलता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कोई बोलता है
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई बोलता है की लेवल, की जोन्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, राइट, supply, demand. So there are multiple names of any kind of zone or key area or key levels, right? So resistance is one of the key level. मैं बहुत basic से stick होकर चलता हूँ, and I only call it resistance or support or area of interest, like that. So what you have to understand is, जैसे कि ये bearish engulfing है, so this is a bearish engulfing candlestick, or you can say candlestick pattern. So this is a bearish engulfing candlestick pattern, right? And similarly अगर मार्केट में ये उल्टा बनता है, like this, इस सिनेरियो पे क्या होगा, मार्केट जो है ऊपर की तरफ, लेट्स अज्यूम कि मार्केट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, मार्केट यहाँ पे आता है, हिट करता है, एंड रेड कैंडल बनता है, लास्ट रेड कैंडल को सपोर्ट पे, ऑब्वियसली लास्ट कैंडल को एक बड़ा ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर लेता है, एंड मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है ऊपर की तरफ. सो दिस इज बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न. So bullish engulfing candlestick pattern. So I believe these are the most basic things of a candlestick. You need to understand कि candlestick होता क्या है, कैसे काम करता है, and based on that you can better understand. जब भी आप एक candlestick chart देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक चार्ट जो है, जो कैंडलस्टिक चार्ट है, उसे समझना कैसे है. We'll definitely go in more depth in the upcoming videos, but this is how a professional trader reads the candles, reads the candlestick charts और the patterns. पैटर्न के लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सो कीप वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. सो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक सपोर्ट है या एक रेजिस्टेंस है, मैं लेट्स कॉल इट, सो लेट्स कॉल इट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म होता है मार्केट में, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में हमेशा उस स्पेसिफिक की लेवल पे हमें किसी पैटर्न को देखना होता है, वेदर दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, वेदर दैट इज चार्ट पैटर्न. बट अभी हम कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट कैंडलस्टिक. सो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना कहाँ पे, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे. यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे. यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना कहाँ पे, support पे. So this is the only thing how a professional trader sees the chart. प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा यही देखता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, मार्केट में कोई भी पैटर्न जो बन रहा है मार्केट में, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, वो बन कहाँ पे रहा है. मार्केट में एनी टाइम कहीं पे भी कुछ ना कुछ चीजें बनती रहेगी, राइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे बन रहा है. सो वेयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, right? Let's write it. You need to ask where. So this is very important. You need to ask where is it forming, right? हमेशा देखो चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न. अगर आपको समझ में आता है कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो अबाउट दैट. बट अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे वो चीज़ स्पेसिफिकली फॉर्म हो रहा है, ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है.
So always, to be a professional trader you need to understand the basics. एंड प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़कर कंफ्यूज होने वाला इंसान नहीं होता, उसे बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चार पांच चीज़ें उसे कॉन्फ्लुएंस की नीड होती है, और वो कॉन्फ्लुएंस अगर चेकलिस्ट अगर उसका फुलफिल हो रहा है, डेफिनेटली हिल नॉट स्टॉप बाय डूइंग दैट स्पेसिफिक ट्रेड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट कैंडलस्टिक्स, एंड आई बिलीव now you have a proper understanding how a candlestick forms. So candlestick pattern is the only basic thing, only core thing by which आप उसे यूज करके एक एंट्री ले सकते हो मार्केट में. सो हमेशा एंट्री ट्रिगर जो होता है ना, वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है. खासकर मेरे लिए तो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हमेशा. मैं हमेशा बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न या रिजेक्शन कैंडल जो मैंने बताया उसे देखकर ही मैं एंट्री लेता हूँ मार्केट में. ऑब्वियसली वो सारे कॉन्फ्लुएंसेस इंक्लूड होते हैं, एंट्री इज द लास्ट थिंग, बट एंट्री करने के समय कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखता हूं मैं. And if this video helped you, please like and subscribe to my channel so that I can keep creating these kind of videos for you guys. And if you really feel that you want to understand some other concepts, you can definitely comment below in the comment section, and I'll try to create all those videos for you. And please कीप योर नोट्स ऑन. आई ऑलवेज से हमेशा अपने नोट्स बनाओ, अदरवाइज चीज़ें सिर के ऊपर से निकल जाएगी, आप देखोगे भूल जाओगे, एंड इट इज़ ऑफ नो यूज. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय.